भगवान करे, हे भगवान, हे सनातन धर्म, हे हिंदू धर्म, अगर तुम्हारे, मैं तीसरी ताकत से ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम अस्तित्व में हो, अगर तुम ताकत में हो, तो इनके वंश का सर्वनाश कर देना। कोई आदमी अगर नहीं बोल पा रहा है तो कम से कम तुम खड़े होना, तुम्हारे ऊपर हमला हुआ। मस्जिद के बाहर हमारे भगवान मिल रहे हैं, देवी देवता मिल रहे हैं, और साक्षात बनारस के घाटों पर भगवानों की मूर्तियों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। न योगी बोल रहा है, न मोदी बोल रहा है, न भाजपा को दर्द है, न भाजपाइयों को दर्द है। ये बनारस और बनारसियत पर हमला है, और कलेजा जलेगा तो तुम कह रहे हो गाली क्यों दे रहे हो? अरे मौका मिलेगा गर्दन मरोड़ देंगे। तोड़ दिया जाके बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के वो सैकड़ों शिवलिंग लंका थाने में जमा है। मैंने जमा कराया था 80 नाले पे का। कह देना उन गुलाम भाजपाइयों से कि जहर खा के मर जाओ, जहर। न तुम बाबा विश्वनाथ के हो, न तुम माई दुर्गा के हो, न तुम मड़कड़का के हो, न तुम काशी के हो, न तुम अस्सी के हो, तुम किसी के नहीं हो। तुम्हारी कोख में वो दाग है जिस दाग को कलंक कहते हैं। और भाजपाई जब जब औरंगजेब का चेहरा याद कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों हमको नरेंद्र मोदी का चेहरा औरंगजेब में दिखाई दे रहा। बड़े शायर ने कहा था, एक बहुत बढ़िया शेर बोला था कि लगेगी आग तो आएंगे कई जद घर में, यहाँ मेरा मकान सिर्फ थोड़े है। तो आज पूरा औरंगजेब उर्फ नरेंद्र मोदी ने पूरे बनारस के सभ्यता और भगवान के ऊपर हमला करने का काम किया। नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत विद्यार्थी आपको बता दें कि बनारस से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो हिंदुओं की आस्था पर बहुत ज़्यादा चोट कर रही है। वही आपको बता दें कि बनारस प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, काफ़ी हाईलाइट है। ये खबर निकलना बहुत ही जो हिंदुओं की आस्था पर चोट है। आपको बता दें कि मणिकर्णिका घाट के पास में जो है घाट का निर्माण हो रहा है, उसी में बुलडोजर से जो है मणि छोटे जो मूर्तियां तोड़ी गई हैं, इसी को लेकर काफ़ी बनारस के लोगों का प्रतिक्रिया आ रहा है। इसी को लेकर आपको बता दें कि बनारस की एक मजबूत आवाज़ और देश में जो इनकी आवाज़ बुलंद होती है, बनारस वाले मिश्रा जी हैं। आइए बातचीत करते हैं। क्या हालचाल है मिश्रा जी? बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम जेके न्यूज के सभी साथियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और जेके न्यूज जिस तरीके से हम लोगों की बात, हम लोगों का आवाज़ उठाती है, उसको क्रांतिकारी सलाम। अरे मिश्रा जी, आप मुंबई में जो है प्रचार कर रहे हैं, बनारस का हालचाल कौन जानेगा? बनारस में क्या क्या हो रहा है? दाल मंडी चल रहा है, जो है मणिकर्णिका घाट पर जो है मणि तोड़ी गई है, तमाम चीज़ें, और आप जो है टीका भी लगाए हैं एकदम। देखिए, हम लोग बनारस जो है औरंगजेब पार्ट 2 के गिरफ्त में है। उसकी जो सेना है, नामर्द सेना, वो आज खामोश है। तो औरंगजेब पार्ट 2 के सेना का नाम है भाजपा। नरेंद्र मोदी का नाम है औरंगजेब पार्ट 2। हमने इतिहास में औरंगजेब को पढ़ा था कि हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ करके जिस तरीके से हिंदुओं के अस्तित्व को समाप्त करने का कुत्सित प्रयास किया गया, और आज इतिहास मेरे आंखों के सामने साक्षात उसी औरंगजेब का दर्शन करा रहा है। मैं जब जब औरंगजेब का चेहरा याद कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों हमको नरेंद्र मोदी का चेहरा औरंगजेब में दिखाई दे रहा है। मैं उन नामर्द बनारसियों से पूछना चाहता हूँ, उन दूसरे विचारधारा से प्रभावित होकर के उन भाजपाइयों से पूछना चाहता हूँ कि अब तुम्हारा सनातन, अब तुम्हारा भगवान, अब तुम्हारा हिंदू और अब तुम्हारा हिंदुत्व कहाँ चला गया? किसके डर के वजह से तुम बनारस और बनारसियत की आवाज़ नहीं बन पाए? किसी एक बड़े शायर ने कहा था, एक बहुत बढ़िया शेर बोला था कि लगेगी आग तो आएंगे कई जद घर में, यहाँ मेरा मकान सिर्फ थोड़े है। तो आज पूरा औरंगजेब उर्फ नरेंद्र मोदी ने पूरे बनारस के सभ्यता और भगवान के ऊपर हमला करने का काम किया। सबसे पहले शंकराचार्य जी आंदोलन में थे, पूरे बनारसियों को पीटा गया, शंकराचार्य जी को गाली दिया गया, इसी स्वामी स्वरूपानंद जी को के शिष्य को
अभी मुक्तेश्वरानंद जी को, जब विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था। हमको याद है कि 80 के नाले में हजारों शिवलिंग तोड़ करके फेंक दिए गए, और यही भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे ये गुमसुम थे, ये चुप थे। इनको हिंदू धर्म से नहीं मतलब। एक्चुअली ये औरंगजेब उर्फ मोदी के बनाए गए वो दलाल हैं, वो सेना है कि जिस पर वो हिंदुत्व के लिए नहीं लड़ेंगे, वो सिर्फ भाजपा के लिए लड़ेंगे और देश में नफरत फैलाएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। दंगा और खून की प्यासी है ये औरंगजेब उर्फ मोदी की सेना। आप प्रधानमंत्री जी को टारगेट करते, जब भी बनारस में आते हैं वो सनातन धर्म और भी महादेव की नगरी से आती है, तमाम तरीके की सनातन और आस्था की बात करते हैं, और आप दूसरी तरफ औरंगजेब की उपाधि दे रहे हैं। अरे तो तुम ही तो अभी कहे कि जो है मूर्ति तोड़ दी गई, मढ़ी तोड़ दी गई, ये हो गया वो हो गया। तुम वहीं ना चिल्ला रहे हो कि हम आए हैं चिल्लाने। हम तो आए हैं बम्बई से समाजवादी पार्टी का चुनाव का प्रचार करके। तुम बताए कि मिश्रा जी आप खामोश हैं। मिश्रा जी जब बोलेंगे तो एकदम सत्य बोलेंगे, 24 कैरेट के सोना की तरह बोलेंगे। हमको दलाल समझे हो किसी दल का? हमको किसी का जो है गुलाम समझे हो? अरे जाके पूछो उन बनारसियों से जो हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगा रहे थे, वो कमीने कहाँ हैं? गाली क्यों दे रहे हैं? इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि वो गाली खाने का काम कर रहे हैं। मस्जिद के बाहर हमारे भगवान मिल रहे हैं, देवी देवता मिल रहे हैं, और साक्षात बनारस के घाटों पर भगवानों की मूर्तियों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। न योगी बोल रहा है, न मोदी बोल रहा है, न भाजपा को दर्द है, न भाजपाइयों को दर्द है। ये बनारस और बनारसियत पर हमला है, और कलेजा जलेगा तो तुम कह रहे हो गाली क्यों दे रहे हो? अरे मौका मिलेगा गर्दन मरोड़ देंगे। सनातन धर्म के साथ राजनैतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन सनातन के साथ मजाक हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। यही ना भाजपा के लोग कहते हैं कि मर जाएंगे, लेकिन सनातन को बिकने नहीं देंगे, सनातन को झुकने नहीं देंगे। और आज हम जब अपने सनातन के धर्म और देवी और देवताओं पर मकर संक्रांति के दिन में जब आकर के टूटे हुए मूर्तियों को देख रहे हैं, बुलडोजर चलता हुआ देख रहे हैं, कलेजा जल रहा है, और तुम कह रहे हो हिंसा की बढ़ावा दे रहे हैं। तो जाके कह देना उन गुलाम भाजपाइयों से कि जहर खा के मर जाओ, जहर। न तुम बाबा विश्वनाथ के हो, न तुम माई दुर्गा के हो, न तुम मणिकर्णिका के हो, न तुम काशी के हो, न तुम 80 के हो, तुम किसी के नहीं हो। तुम्हारी कोख में वो दाग है जिस दाग को कलंक कहते हैं और भाजपाई कहते हैं। और बोल देना वो नरेंद्र मोदी और औरंगजेब उर्फ नरेंद्र मोदी को कि आए हो तुम दोबारा, तुम्हारा विनाश उसी तरीके से होगा। इतिहास करेगा, ये वक्त करेगा, ये बाबा विश्वनाथ करेंगे, जिस तरीके से औरंगजेब के नाम पर आज भी कई सौ साल के बाद लोग थूकते हैं हिंदुस्तान में। वह वक्त आएगा ज़रूर कि नरेंद्र मोदी उर्फ औरंगजेब के ऊपर भी लोग थूकेंगे। तोड़ दिया जाके बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के वो सैकड़ों शिवलिंग लंका थाने में जमा है, मैंने जमा कराया था, 80 नाले पे का है। फिर जा रहा हूँ वहाँ, देखो यहाँ का पुलिस प्रशासन। भगवान करे, हे भगवान, हे सनातन धर्म, हे हिंदू धर्म, अगर तुम्हारे, मैं तीसरी ताकत से ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम अस्तित्व में हो, अगर तुम ताकत में हो, तो इनके वंश का सर्वनाश कर देना। कोई आदमी अगर नहीं बोल पा रहा है तो कम से कम तुम खड़े होना। तुम्हारे ऊपर हमला हुआ, आज आस्था के ऊपर सवाल उठा है, आज जिसका हम पूजा करते हैं उसके ऊपर बुलडोजर चला है। आज तो अभी तो कल हमारे घरों पर चल रहा है। आज तो हिंदू धर्म और देवी देवताओं पर बुलडोजर चला दिया। ये निकम्मे भाजपाई, ये जालिम भाजपाई, ये गुलाम भाजपाई, आज इनका धर्म, इनका आत्मा नहीं टूट रहा है। मैं वीडियो मुंबई में था, देख रहा था, पंडित जी लोग थे, पंडित जी लोग वहाँ कह रहे हैं मूर्ति टूट गया, ये उठा रहे थे, वो उठा रहे थे। तो मैं उन पंडित जी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज तुमको दर्द हो गया पंडित जी। मैं सन 2014 से कह रहा था कि ये बहरूपिया है, ये भेड़िया है, ये कतली है, ये खून का प्यासा है, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है, ये हिंदू धर्म को बेचने आया, ये सनातन का दलाल है, ये देश को खा जाएगा। मैंने क्या क्या नहीं बोला इस औरंगजेब पार्ट 2 उर्फ नरेंद्र मोदी को, लेकिन इन लोगों ने हमको गाली दिया। और आज जो है जब भगवान के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो ना कोई भाई कहाँ गए सतुआ बाबा? सतुआ बाबा तो योगी जी के साथ चलते हैं, बड़का एकदम पियरका पहन करके भगवान बनते हैं। सतुआ बाबा कहाँ हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं?
उसी मणिकर्णिका घाट पर उनका मठ है और वहीं से जो है पंचकोशी यात्रा निकलता था। मणिकर्णिका का मणि उचार लिया, सब काशी का सर उखाड़ दिया और अभी ये बनारसी चुप है, ये भाजपाई चुप है। थूकता हूँ मैं ऐसे इन लोगों के ऊपर, उससे बेहतर मैं सपाई हूँ, हमारा अखिलेश जी हैं। हम लोग तो कभी किसी देवी देवता के मंदिर पर बुलडोजर नहीं चलवाए, हम लोग तो किसी के जो है आस्था पर कभी कोई बुलडोजर नहीं चलवाए। ये कौन सा विकास हो रहा है, क्या बनेगा वहाँ पर? सारे घाटों को अडानी के और अंबानी के हाथों में बेच दिया गया है। नीता अंबानी 3 साल पहले आई थी और बोट से यहीं गंगा जी में घूम रही थी, वो देख रही थी कि क्या होने जा रहा है। ऐसा विकास किस बात का जी, और ऐसा क्यों किस बात का? क्या बनारस के प्राचीनता और धरोहर पर बनारस वाले मिश्रा जी मानते हैं कि चोट अब किया जा रहा है क्या? अरे 14 से किया जा रहा है, तुम करो अभी से मानते हो क्या? कभी तुम, मैं क्यों नरेंद्र मोदी का विरोधी हूँ, मैं क्यों भाजपा का विरोधी हूँ? मैं इसीलिए विरोधी हूँ कि मैं गद्दार लोगों को नापसंद करता हूँ। ये न देश के हैं, न धर्म के हैं, न सनातन के हैं, न बनारस के हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी 2 पूंजीवादियों के गुलाम हैं। और ये जो भाजपाई लोग हैं बनारस में, इनका तो हिसाब हम लोग लेंगे। इसी बनारस में नरेंद्र मोदी तो चले जाएंगे। क्या हिसाब लेंगे? अरे हिसाब ले ही तो रहे हैं। क्या ले रहे हैं? बता रहे हैं कि अरे गद्दार, अरे कलंक, अरे राजनीति करते, हिंदू बन रहे थे तो हिंदू के लिए करते, हिंदुत्व के लिए लड़ते। आज मंदिर टूटा है कि नहीं, तुम बताओ? टूटा है कि नहीं? वहाँ रिपोर्ट मणि उखड़ गया। बनारस का मणि उखड़ने का मतलब जानते हो? अक्षय वट उखाड़ दिया। अक्षय वट याद है कि नहीं याद है? हैं? वो गणपति देव जी की मंदिर, उसको उखाड़ दिया, बुलडोजर से उखाड़ा, हिंदू को उखाड़ दिया। अब वहीं तुम बतिया रहे हो तो मैं। लेकिन भाजपा जिस पर राजनीति करती है, हिंदुत्व की राजनीति करती है, वह हिंदू की सबसे बड़ी जो है संरक्षक पार्टी बनाती है, और दूसरी तरफ ऐसा काम हो रहा है। अरे भैया, तो वही तो कह रहे हैं कि ये हिंदू और हिंदुत्व के नहीं है, ये औरंगजेब की सेना है जो सिर्फ और सिर्फ मंदिर और हिंदुओं का सर काट रही है, गाली देती है। ये भाजपा के लोग क्यों हिंदुओं को गाली देता है? ये भाजपा का कार्यकर्ता जो सपाही हिंदू है वो हिंदू नहीं है, जो कांग्रेसी हिंदू है वो हिंदू नहीं है, जो बसपाई हिंदू है वो हिंदू नहीं है। हिंदू यही है। तो ऐसे कलंकी कोख से पैदा वाला हिंदू जिसे भाजपाई कहते हैं, ये किसी वेश्यालय से कम नहीं है। हमको न बनाए 7 जन्म में भाजपाई भगवान, बाप रे बाप, मर जाएं। क्या कभी भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे आप? दावा है, रख लेना। गोली मार दोगे पत्रकार, मर जाऊंगा, सर काट लोगे, कोई ताकत तुम्हारे अंदर हो लगा लो, तुम एक बार हमको भाजपा का बड़ाई करते हुए कभी जीवन में एक वीडियो तुम दिखा देना, मर जाएंगे लेकिन भाजपा पे नहीं, थूक के मरेंगे भाजपा के मुंह पर, लेकिन भाजपा की गुलामी बर्दाश्त नहीं कर। अरे मरता भूखा नंगा समझे हुए हो का? देश भाड़ में जाए और हम चले भाजपा ही बने? ऐसा नीच प्रवृत्ति का आदमी समझे हो, ऐसा कलंकी समझे हो? हम बोलेंगे भाजपा के लिए।